हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। ये लाइट का ही टॉपिक है जिसमें कि हम लेंस पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंस, यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आज का पार्ट 1 है ये, तो इसमें हम लेंस के बारे में डिटेल जानेंगे कि लेंस होता क्या है, इसके टाइप कितने होते हैं और हम मिरर से मिलता जुलता ये सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मिरर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक। और जनरली ये मिरर का उल्टा होता है। कैसे होता है? बहुत ही इजी होता है। अगर आप लेंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको लेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी, लेंस आराम से आपका हो जाएगा, ठीक। तो हम पढ़ने के वाले हैं लेंस क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर रूप क्या होता है इसका, और कौन से लेंस को अपसारी कहते हैं, कौन से लेंस को अभिसारी कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लेंस में क्या-क्या टर्म्स होते हैं, जैसे कि मिरर में क्या-क्या टर्म्स थे, उसका पोल था, ठीक, मुख्य अक्ष था, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस था, ठीक। तो ये सारे टर्म्स हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। पहली जो चीज है वो हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है? तो लेंस दो गोलाकार गोलाकार सतहों से बना पारदर्शी पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है, ठीक। अब लेंस जो है कितने टाइप के होते हैं? तो लेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, जिसे बोलते हैं उत्तल लेंस, और इसे बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये जो कॉर्नर है, एज यानी कि किनारे पे क्या होता है? पतला होता है, थिन होता है, यानी कि पतला होता है, ठीक। और ये क्या होता है? मिडल में क्या होता है? मिडल यानी कि मध्य में क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है, ठीक। ये क्या होता है? किनारे पे क्या होता है? ये जो किनारे पे है ये क्या होगा? थिक होगा, मोटा होगा, और ये मिडल में क्या होगा? थिन होगा, यानी कि पतला होगा, ठीक है। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस बोलते हैं। अभिसारी यानी कि जिसे बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग, यानी कि अपसारी। कन्वर्जिंग का मतलब कि ये क्या होगा? जो लाइट को कन्वर्ज करेगा, किसी एक पॉइंट पे लाएगा। ये क्या करेगा? लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, यानी कि फैलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया स्ट्रक्चर। और उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। अब हम चलेंगे कि इनके टर्म्स क्या क्या होते हैं, लाइट किस तरीके से आएगी तो किस तरीके से। और हाँ, एक चीज इसमें क्या होगा, अगर मिरर से हम कंपेयर करें तो मिरर दो टाइप के थे। एक उत्तल, यहाँ पे एक उत्तल बना देंगे, अवतल एक मिरर है, और यहाँ पे एक उत्तल मिरर है,
तो जो अवतल मिरर था वो क्या था, कन्वर्जिंग था, कन्वर्जिंग यानी कि अभिसारी था। जो उत्तल लेंस था ये क्या था, डाइवर्जिंग था। ठीक है, तो मिरर का ये क्या है, एकदम से उल्टा है। मिरर में अभिसारी जो था वो अवतल था, यहाँ पे जो अवतल है वो अपसारी है। मिरर में जो उत्तल था वो डाइवर्जिंग था, यानी कि क्या था, डाइवर्जिंग था, यानी कि प्रकाश को क्या करता था, फैलाता था। लेकिन यहाँ पे जो अवतल है, सॉरी उत्तल है, सॉरी यहाँ पे अवतल लेंस है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें उत्तल डाइवर्जिंग है, इसमें अवतल डाइवर्जिंग है, इसमें अवतल कन्वर्जिंग है, इसमें उत्तल कन्वर्जिंग है। तो मिला जुला के हम अगर एक चीज याद रखें, मिरर का ही याद रखें कि मिरर में जो अवतल होता है, अवतल दर्पण होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज करता है। लेकिन जब लेंस की बात करें तो उसमें प्रकाश को कन्वर्ज कौन कर रहा है, उत्तल कर रहा है, उत्तल लेंस। चेंज क्या है, इसमें मिरर, इसमें लेंस। तो एक चीज याद रखेंगे तो दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको इरेज करेंगे पहले लेंस के बारे में। ठीक, पहला हम जानेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो लेंस के सेंटर पॉइंट को, यानी कि केंद्र बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, यहाँ पे एक लेंस बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। तो प्रकाशिक केंद्र कौन सा होगा, इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की तरह ही याद रखना है। जैसे मिरर के सेंटर पॉइंट को बोलते थे, उसको पोल बोलते थे, यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट हो गया है। ठीक है, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता था, सेंटर पॉइंट को क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। वही चीज यहाँ पे ये हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसमें भी क्या होता था, पोल से होकर के गुजरने वाली जो रेखा थी उसे क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष बोलते थे। ठीक है, इसमें भी लेंस के ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई। ये जो लाइन है यही क्या हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर रही है, जो कि क्या है, काल्पनिक है और सीधी है। इसे क्या बोलेंगे, लेंस का मुख्य अक्ष बोलेंगे। तीसरा क्या है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, जब
मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस पे गिरती है तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। उस बिंदु को लेंस का प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। अब ये क्या होता है, यहाँ पे बनाएंगे एक लेंस, उत्तल लेंस भी बनाएंगे और अवतल लेंस भी बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। लेंस का मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब जब लेंस के जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी वो क्या होती है, लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, तो किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक। तो ये पॉइंट वो क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, लेंस का क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ठीक। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें भी लाइट मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक, डाइवर्ज कर देता है। तो फिर जब इसे पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे आकर के मिलेंगी, लगेगा कि मिल रही है कहीं पे, वास्तव में नहीं, क्या होता है, ये वर्चुअली मिल रही होती है, आभासी रूप से मिल रही होती है, काल्पनिक रूप से मिल रही होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें लेंस पे गिरती है तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या यहाँ पे लिखेंगे गुजरती है या प्रतीत होती है, ठीक है। उस बिंदु को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि दिख रहा है कि इस फोकस पे मिल रही है, इसमें क्या हो रहा है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां ये जो की रे है ये कहीं पे मिल रही होगी, तो इस बिंदु को और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, किसका, लेंस का बोलेंगे, ठीक। थर्ड हो गया, यहाँ पे फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ क्या है, फोर्थ है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ यानी कि फोर्थ है फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसे बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। इसमें भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जिसे ओ से डिनोट करते हैं, और एंड फोकस यानी कि मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं फोकस दूरी को, जबकि मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, जैसे उसमें था कि दर्पण में
जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती थी तो वो किसी बिंदु पे मिल रही होती थी या फिर मिलती हुई प्रतीत हो रही होती थी, तो उसे क्या बोलते थे? मुख्य फोकस बोलते थे, ठीक है? और जो दर्पण का पोल था और मुख्य फोकस था, उसके बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते थे, वही चीज़ इसमें भी है, ठीक? अब साइन कन्वेंशन देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है, ये चिन्ह कैसे लिया जाएगा, ठीक है? साइन साइन कैसे लिया जाएगा? यहाँ पे मान लीजिए उत्तल लेंस है और यहाँ पे अवतल लेंस है। ठीक, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है जिससे होकर के जो क्या होती है, जिससे होकर के मुख्य अक्ष यानी कि काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें होगा। हमें साइन कन्वेंशन लेना है, ठीक? साइन कन्वेंशन क्या होगा? यहाँ से जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट में नेगेटिव साइन होगा और राइट में पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है? नीचे क्या होगा? नेगेटिव साइन होगा। उसी तरीके से इसके लेफ्ट में नेगेटिव साइन होगा, इसके राइट में पॉजिटिव साइन होगा। इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव साइन होगा और नीचे जाने पे नेगेटिव साइन लिया जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे जब इसके समांतर किरणें आ रही थी तो फोकस पे मिल रही थी, फोकस पे मिल रही थी। तो ये जो फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोल रहे थे, है ना? और उसी तरीके से इसमें भी होगा। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये किसी बिंदु पे मिल रही होती प्रतीत होगी, इसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखेंगे, दर्पण में हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे उत्तल दर्पण, यहाँ पे बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक? इसके सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और इससे गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक? अब जब मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जब उत्तल दर्पण पे डाली जाती है तो वो क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, ठीक है? और इसे अगर पीछे मिलाया जाए तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेगी जिसे क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं दर्पण का। उसी तरीके से अवतल दर्पण में जब किरणें समांतर मुख्य अक्ष के डाली जाती हैं तो वो किसी बिंदु पे आकर के डाइवर्ज हो जाती हैं, सॉरी कन्वर्ज हो जाती हैं, किसी बिंदु पे आकर के मिलती हैं जिसे फोकस बोलते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं यानी फोकस दूरी कहते हैं। उसी तरीके से इसमें भी स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक? अब इसमें इसमें एक हमें कंपेयर करना है, इसमें भी इधर निगेटिव साइन लेंगे और इधर पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक? ऊपर पॉजिटिव साइन लेंगे और नीचे निगेटिव साइन लेंगे। उसी तरीके से इसमें निगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक? तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि फोकस दूरी जो होगी पॉजिटिव होगी उत्तल लेंस में भी, ठीक है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस में भी, लेंस में भी और मिरर में भी, ठीक है? और उसी तरीके से ये फोकस दूरी निगेटिव है अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी क्या है? निगेटिव है। इस साइड का है तो निगेटिव, इस साइड का होता तो पॉजिटिव, ठीक है? तो निगेटिव अवतल लेंस में भी और अवतल दर्पण में भी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? निगेटिव ली जाएगी, किसमें? मिरर में भी और लेंस में भी, ठीक है? तो सिर्फ एक चीज यहाँ पे याद रखनी है जो कि मिरर और लेंस में समान है, बाकी सारी चीज क्या है? ओपोजिट है,
ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अवतल लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें एक दूसरे के अपोजिट है लेंस और दर्पण में। इसका जो इमेज बनेगा वो भी दूसरे ढंग से बनेगा। ठीक है, उल्टा ही बनेगा। जैसा जो उत्तल लेंस में इमेज बनता है वो अवतल लेंस में बनेगा। ठीक, जो अवतल लेंस में बनेगा वो उत्तल लेंस में। मतलब कि जितनी सारी चीजें हैं वो अपोजिट हैं। बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, जो कि फोकस दूरी है, दोनों का सेम होगा। उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का सेम फोकस दूरी लिया जाएगा, यानी कि आपको पॉजिटिव लिया जाएगा। और अवतल लेंस और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी थी। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम करने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरीके से मिरर और लेंस को ध्यान में रखते हुए हम कर लेंगे कि इमेज किस तरीके से, सिर्फ एक का याद रखना होगा, बाकी सारा नहीं। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा।